छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। इससे पहले पहले चरण के मतदान को का जो आकलन है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर चुकी है और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए जो बड़े नेता हैं वो अपने काम पर लगे हुए हैं। इस समय रायपुर में हम हैं, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला हमारे साथ हैं। सर, आप रायपुर में हैं, क्या रणनीति बन रही है? रणनीति है कि तो शुरू से यहाँ माहौल है कि कांग्रेस सरकार बन रही है, कांग्रेस आ रही है। जहाँ भी पूछो सब लोग बोलते हैं कांग्रेस आ रही है। सिर्फ सीटों का सवाल है कि कितने बहुमत से आएगी, इस पर सिर्फ जो है काम चल रहा है और हर जगह हमने मजबूत प्रत्याशी दिए हुए और जो काम करके 5 साल बघेल सरकार ने दिखाया है और इसका जो गारंटी दी है उसका लोगों में बहुत असर है। खासतौर से ग्रामीण जो छत्तीसगढ़ है, किसान, ये सब वो सब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत अच्छी विजय हासिल होगी। सर, बड़े बड़े आरोप लगे। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कहा कि भूपेश बघेल की रातों की नींद उड़ी हुई है ईडी के कारण, और उसके करीब 2 घंटे बाद ही ईडी की ओर से ये आ गया कि 5 करोड़ से ज़्यादा एक कार में पकड़े गए हैं और 508 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लग गया महादेव ऐप को लेकर के। तो इन सब का असर चुनाव पर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में इसका जवाब नहीं था। आप ही ने कहा कि ये बाद में हुआ, रुपए बाद में पकड़े गए, पहले जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है। तो इसका मतलब सब योजना के तहत था फंसाने के लिए। आपने देखा होगा, आप उठा के देख लो कि जितने जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जो है जो भाजपा के विरोध में जो पार्टी होती है उसके नेताओं के पीछे ईडी लग जाती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ईडी पूरी तरह से काम करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये बात जनता में नीचे तक बैठ गई है। इन्होंने कर्नाटक में क्या डी के शिवकुमार के पीछे लगाया, वहाँ पे भारी बहुमत से लोगों ने कांग्रेस को वहाँ जिताया। ममता बनर्जी के पीछे बंगाल में लगाया, भारी बहुमत से और सीटें बढ़ा दी ममता बनर्जी की। और इतने ये कहते हैं कि भाई इतने भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश में कोई करप्ट है ही नहीं, किसी के पास ईडी नहीं आती। अब एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का पूरे चारों तरफ ऑडियो घूम रहा, वीडियो घूम रहा, उस पर कहीं ईडी नहीं। अजीत पवार के लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ दिन पहले कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, 70,000 करोड़ का है, इनके साथ चले गए, वो खत्म हो गया। तो लोगों में जनता ही समझ गई कि ईडी का भयानक दुरुपयोग, मतलब भारत के इतिहास में इतना दुरुपयोग कितना हुआ नहीं राजनीतिक फायदे के लिए जितना किया जा रहा है। इसलिए ईडी की कोई साख नहीं रह गई। लोगों को पता है कि झूठी केस बनाते हैं, बाद में वो केस साबित नहीं होते और कोर्ट में धराशायी हो जाते हैं। तो ईडी की तो कोई मतलब छवि नहीं रह गई है। सरकार के अंदर भी अफसर वो भी मानते हैं कि ईडी जबरदस्ती लोगों को फंसाने का काम। जब ऐसे बड़े आरोप लगते हैं, जैसे कि महादेव ऐप का आरोप लगा, तो क्या कांग्रेस, आप लोग आला कमान, भूपेश बघेल से कोई बातचीत आप लोगों की हुई, कुछ पूछताछ हुई? हमें पता है कि टोटल गलत आरोप है। भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने केस रजिस्टर किया महादेव ऐप के खिलाफ, 1.5 साल से उस पर कार्रवाई की। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं इस ऐप को बैन करो, आप बैन नहीं कर रहे हो। लुकआउट नोटिस भी जारी किया। हाँ, लुकआउट नोटिस भी जारी किया। सारा कुछ तो भारत सरकार नहीं कार्रवाई कर रही थी, उल्टे अब इन पे आरोप चुनाव के वक्त लगा रहे हो। सारे केस तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया, भूपेश बघेल ने कराया उसके खिलाफ, तो उसी के ऊपर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कौन सी बात है? तो ये जो पहले चरण का मतदान हुआ उसका भी आप लोगों ने आकलन किया होगा। क्या ये सब आरोप पहले चरण के मतदान वाले इलाकों तक पहुंच पाए? नहीं, लोग आप ही जान लो कि ईडी जो करती है उसका नीचे कोई असर है ही नहीं। आज मैं दुर्ग में था, भिलाई में था, कोई ईडी की बात ही नहीं कर रहा। पत्रकार ने भी एक सवाल नहीं पूछा ईडी को लेकर। उनको भी लगता है कि ये जो है मतलब ये कि ये तो सब जानबूझ के जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ तंग करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो उसको लोग ही मानते हैं कि बीजेपी की पार्टी का एक डिपार्टमेंट है जो ये सब काम करता है, वहाँ पे उसको जो कहा जाता है उस हिसाब से करता है। तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई साख नहीं रहेगी। जनता की निगाह में उसकी साख गिर चुकी है। पहले चरण के मतदान में कितनी सीटें आप लोग? ऐसा कभी हो सकता है कि पूरे देश में बीजेपी के एक नेता के खिलाफ भी ईडी नहीं? आपने वो फेमस सुना होगा कि फ़ोन पे कि एक नेता को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आपके को नोटिस दिया ही हो, तो उसने कहा मैं तो कल बीजेपी ज्वाइन कर चुका। तो ईडी का अफसर कहता फिर ठीक है, फ़ोन काट दिया उसने।
तो वो इस तरह की इमेज बन गई है उसकी। आज यहाँ जो रायपुर दक्षिण है वहाँ पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कह दिया कि कांग्रेस के जो महंत जी हैं वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं और आज मुझे मदरसे में छुप करके जान बचानी पड़ी। ये तो टोटल चुनावी स्टंट है, जानबूझ के इसको करने के लिए, ताकि किसी तरह से सांप्रदायिक हो चुनाव, इस तरह से ये हरकतें, और कुछ नहीं है। ये जानबूझ के फैलाया हुआ, सब जानते हैं कि अब ये किस तरह का काम करते हैं, किस तरह तीन तिकड़म साम दाम दंड भेद झूठी अफवाहों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, वही प्रयास है। ये जो रायपुर दक्षिण सीट है ये 33 साल से बीजेपी जीत रही है। इस बार एक महंत जी साधु खड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है वहाँ पे। कोई हिंदू कार्ड नहीं है, कोई हिंदू कार्ड नहीं उसमें। हम लोग तो सब जगह सब लोगों की, ये हमें बताते हैं कि हिंदू विरोधी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इतने साल से आपने देखा होगा कि इस देश में आज़ादी के बाद से लगातार तमाम वर्षों तक कांग्रेस शासन में रही, कभी ना हिंदू धर्म पर कोई खतरा है, ना सनातन धर्म पर कोई खतरा है। हमेशा जितने कांग्रेसी पूजा पाठी हैं, भाजपा वाले हैं ही नहीं, सबसे पूजा पाठ तो कांग्रेसी करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप को पहले भी बीजेपी इस चुनाव के लिए पहला मुद्दा बनाए हुए है और लगातार भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है कि सरकार में बहुत सारे घोटाले। ये करते हैं, जैसे इन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, जैसे इन्होंने कर्नाटक में DK शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, जैसे ये जो है हैदराबाद में भी कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं वहाँ पे, ऐसे ही तमिलनाडु में इन्होंने मुद्दा बनाया था। तो ये इनकी आदत है कि जो इनके खिलाफ होता है वो भ्रष्ट है, जो इनके साथ आ जाए वो साफ सुथरा हो गया। तो लोग इस जो है इनकी टेक्निक को, इस इनकी जो है चालबाजी को समझ चुके हैं। 20 सीटों पर मतदान हुआ है पहले चरण में, कितनी सीटें इसमें लग रहा है? हमारे लोगों की जो रिपोर्ट है कि 20 में, पहले हमारे पास 19 थी, इस बार 16-17 कम से कम आएंगे। और अगले चुनाव के लिए आप लोग कुछ खास रणनीति कर रहे हैं पहले चरण के मतदान को देखते हुए? देखिए, हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा, सब जगह हमारे वो लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता गारंटी बता रहे हैं लोगों को, जनता में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी गड़बड़ी ये है कि राज्य का किसके सब लोग नेताओं को उन्होंने भाजपा ने संदूक में बंद कर दिया। राज्य के नेताओं की कोई हैसियत नहीं, वो कहीं ना आ जा रहे हैं, केंद्र से भेज रहे हैं मंत्री। अब असम से कोई आ रहा है, आप उसकी छत्तीसगढ़ के लोग बात सुनेंगे, कोई जो है बिहार से चला रहा है उसकी छत्तीसगढ़ के लोग बात सुनेंगे, कोई पंजाब से आके यहाँ भाषण दे रहा है उसकी छत्तीसगढ़। तो ये बाहर के नेताओं को बुला बुला के उनसे तो भाषण करवा रहे हैं, वो मिनिस्टर्स केंद्र के जिनका छत्तीसगढ़ से कभी लेना देना नहीं, वो आ रहे हैं, उनका कोई असर होने वाला नहीं। जो हमेशा ये बीजेपी कहती है वो जो है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान पे भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, उनका पूरा चुनाव है छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान। और इनको छत्तीसगढ़ वालों को उन्होंने ताले में बंद कर दिया, उनके नेताओं का कहीं कोई, किसी नेता का कोई फेस ही नहीं है। मोदी जी का पोस्टर लगा तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनने तो आ नहीं रहे। अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनका वोटिंग लगाए उनके नाम पर। मोदी जी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर उनके नाम पर हर जगह क्यों लगाते? पिछली बार आला कमान ने 4 लोगों का इंटरव्यू लिया था मुख्यमंत्री बनाने से पहले और फिर भूपेश बघेल का नाम घोषित हुआ था। क्या इस बार भी 1 से अधिक नाम होंगे? नहीं, ये तो पार्टी हाईकमान तय करती है, और अभी हमारे भूपेश बघेल के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक है, इसमें इस सवाल का उत्तर तो इसी में। क्या पहले से कुछ तैयारी है कि TS सिंहदेव अगर पिछली बार की तरीके से नाराजगी दिखाते हैं तो उसके लिए कुछ? नहीं, अब तो बात सुलट गई और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का जो करिश्मा हर बार बीजेपी कहती रही है, वो उसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, वो करिश्मा कर्नाटक में नहीं दिखा, वो करिश्मा बंगाल में नहीं दिखा, कई जगह नहीं दिखा, तो राज्यों के चुनाव एकदम फर्क है। अगले चरण के मतदान में 70 में कितनी सीटें? देखिए, हमें उसमें जो है लगता है कि कम से कम 50 सीटें उसमें आनी चाहिए, 70 में कम से कम 50। शुक्रिया राजेश शुक्ल जी। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, रायपुर।